तो आप लोगों के लिए जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रैम जो है वो अपनी बॉनवेल 350 की जो है वो टेस्टिंग कर रहा है। अब जब उसकी इमेज निकल करके आई सो काफ़ी लोगों को जो है वो बाइक काफ़ी ज़्यादा पसंद आई कि भाई अच्छे अच्छे फीचर्स जो है वो हमें ऑफर हो रहे हैं, देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। बहुत ज़्यादा अलग अजीब अजीब भी क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई किसी के घर के नीचे खड़ी है, ले लिएगा किसी ने। तो भाई अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली इंडिया है तो भाई कहीं ना कहीं तो पार्क करके जाएगा जो भी राइडर्स बाइक को टेस्ट कर रहा होगा, खाना है पीना है जो भी चीज़ें हैं। सो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। अब जो हम लोग के पास सबसे पहली इमेज जो हम लोगों के पास निकल करके आई थी इंडियन मार्केट के अंदर कि हाँ भाई ये बाइक जो है इंडिया के अंदर टेस्टिंग हो रही है। सो इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। कुछ लोगों ने मेरे से सवाल भी करे थे तो भाई आज उसी सारी चीज़ों का भी क्लियरिफिकेशन जो है वो हम करने वाले हैं। मतलब ऑलमोस्ट जितना मेरे को पता है, जितनी इन्फॉर्मेशन जो है अभी तक निकल करके आई है। सो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर अगर आप लोग इस बाइक को देखोगे ना तो भाई इस वाली इमेज के अंदर ना ये काफ़ी ज़्यादा बल्कि काफ़ी बड़ी सी जो है वो आप लोगों को मिलती है। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी लोगों में से क्या क्वेश्चन थे कि भाई आप लोगों ने जो इमेजेस के ऊपर वीडियोस बनाई थी उस वीडियो को एंड अभी जो रिसेंटली एक वीडियो निकल करके आ रही है जिसके अंदर बाइक जो हो थोड़ी सी अलग लग रही है। सो काफ़ी लोग जो हो कंफ्यूज हैं। बेसिकली कंफ्यूज इसलिए है कि लाइक जैसे जो सबसे पहली इमेज है मैं आप लोगों को यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। सो इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो क्रोम के पार्ट जो हो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हुए देखने को मिलेंगे। लाइक अगर आप रियर का जो है वो आप लोगों का जो बैक रेस्ट होता है या फिर जो भी ग्रैब रेल जो होते हैं वो प्रॉपर जो है यहाँ पर आप लोगों को क्रोम के अंदर देखने को मिल रहा है। इवन अगर आप लोग यहाँ पर चेकआउट करोगे कि भाई जो इसका एग्जॉस्ट है वो भी आप लोगों को क्रोम के अंदर देखने को मिलता है। सो आप लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बननी पड़ी है कि भाई क्या ये इमेजेस जो है वो अलग है या एआई है एंड जो बाइक के हम लोगों के पास इमेजेस आई हैं वो अलग है। तो देखो भाई यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ। ऑब्वियसली कोई भी ब्रांड जब अपनी बाइक लॉन्च करता है, स्पेशली अगर आप रॉयल एनफील्ड को देखोगे तो वो क्या करते हैं ना कि उनका कलर कॉम्बिनेशन में बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस आता है। लाइक आप उसका एक बेस मॉडल लेने के लिए जाओगे तो उसमें आपको सिंगल टोन कलर देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा क्रोम जो है यूज़ होता हुआ नहीं मिलेगा। बट वहीं अगर आप टॉप मॉडल में जाओगे तो वहाँ पर चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जो है वो हो जाती हैं। तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि भाई देखो हो सकता है कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को दो वेरिएंट जो वो देखने को मिले, एक बेस मॉडल हो जाए, टॉप मॉडल हो जाए, मिड मॉडल हो जाए। सो ये सभी चीज़ें हैं। सबसे पहले भाई जो अभी बिल्कुल नई इमेजेस निकल करके आई है, जो वीडियो निकल करके आई है उसका मैं एक क्लिप चला देता हूँ, पहले आप लोग देख लो एंड देन आप लोगों को क्या एक्सपेक्ट लग रहा है कि हाँ भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ आएगी वो बताओ। सो आप लोगों ने वीडियो जो है वो चेकआउट कर लिया होगा। अब बात करते हैं इस बाइक के इमेजेस के बारे में। तो सबसे पहली इमेज हम लोगों के सामने आई है वो फ्रंट की इमेजेस है। सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर हमें फ्रंट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। सो फ्रंट के अंदर अगर आप देखोगे तो भाई राउंड हेडलाइट जो है आपको मिलती है, इंडिकेटर इस बाइक के अंदर आपको एलईडी मिलते हैं। एंड एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी करी है, लाइक अगर आप ट्रैम की जो अदर बाइक्स की तरफ जाते हो तो वहाँ पर क्या है ना कि आपको राउंड टाइप में जो है वो इंडिकेटर्स नहीं देखने को मिलते। सो थोड़ा सा जो है वो क्लासिकनेस जो है वो बरकरार नहीं कर पाती। बट यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा क्लासिक फील देने के लिए भाई यहाँ पर इंडिकेटर्स भी आपको राउंड देखने को मिलते हैं। सो ये एक चीज़ मुझे काफ़ी बड़ी लगी। मतलब ऑल एलईडी सेटअप आप लोगों को मिलेगा विद राउंड हेडलाइट्स। जो पहली इमेज हम लोगों के पास निकल करके आई थी उसमें आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि इसके अंदर टेल लाइट नहीं थी। सो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई टेल लाइट आएगी नहीं आएगी। भाई टेल लाइट आएगी बाकायदा। यहाँ पर अगर आप दूसरी इमेज चेकआउट करोगे सो यहाँ पर आपको राउंड टाइप में जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है टेल लाइट, देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर ही लोग जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो पहले वाली फोटो आई थी उसके अंदर क्रोम का यूज होता हुआ देखने को मिल रहा है एंड इसके अंदर पूरा का पूरा ब्लैकआउट कर रखा है। सो भाई मे बी कलर कॉम्बिनेशन में जो हो डिफरेंस रहेगा, मॉडल अप एंड डाउन रहेंगे तो हो सकता है कि उन सारी चीज़ों की वजह से हो। बिकॉज बहुत से इंडियंस ऐसे हैं जिनको आज के टाइम में चाहिए कि नहीं भाई ऑल ब्लैक चाहिए, शायद ब्लैक कलर जो रॉयल एनफील्ड का आता है कुछ उस टाइप का ब्लैक चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। एंड अगर आपको क्रोम पसंद है तो आप क्रोम वाली भी चीज़ें भी जो हो वो ले सकते हो। सो वहाँ पर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप इस इमेज को देखोगे एंड जो पहली इमेज आई थी तो भाई ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऐसा नहीं कह सकते कि जो पहली वाली इमेज आई थी तो वो ए आई थी। बट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो बाइक में सेम सिमिलरिटीज़ हैं जैसे कि आप लोगों को उस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे सो सबसे पहले बड़ा सा आपको फ्यूल टैंक जो है वो देखने को मिल रहा है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। स्पोक व्हील जो है ये प्रॉपर आप लोगों को बाइक ऑफर करने वाली है फ्रंट के अंदर एंड रियर के अंदर। बट यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी अच्छी है कि टायर जो है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा बल्कि देखने को मिलते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा चौड़े चौड़े से जो है वो टायर्स मिलते हैं। सिंगल सीट जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। काफ़ी लोग जो है मेरे को इस बाइक से रिलेटेड ये पूछ रहे थे कि भाई इस बाइक की सीट हाइट क्या होगी। सो मेरे हिसाब से भाई सीट हाइट जो है वो काफ़ी हद तक कम है। बिकॉज अगर आप राइडर को भी देखोगे तो ठीक ठाक हाइट वाला बंदा है बट नॉर्मली जो है इसके पैर भी आराम से जो है पहुंच जाएंगे। सो समथिंग अराउंड 800 mm से लेकर 810 mm के आसपास में जो है इस बाइक की सीट हाइट रहने वाली है। सो अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, बहुत आराम से जो है आप इस बाइक को चला लोगे। ओवरऑल वेट के बारे में बात करी जाए तो समथिंग अराउंड भाई आप मान करके चलना कि कुछ 180 किलो के आसपास की जो बाइक रहने वाली है। थोड़ी सी भारी जरूर रहेगी बट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक ठाक जिस हिसाब से परफॉर्मेंस निकाल के देगी उस हिसाब से जो है ये बाइक ठीक रहने वाली है। अच्छा, इस बाइक में अगर आप देखोगे तो जो मैंने पहली इमेज दिखाई थी उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि
प्रॉपर जो है वो TFT डिस्प्ले है। बट इस बाइक को अगर आप देखोगे ना तो इसका जो मीटर है भाई, आई डोंट नो भाई इसको पूरा ढक रखा है या क्या कर रखा है, थोड़ा सा जो है वो अजीब सा लग रहा है। बट ऑब्वियसली इस बाइक के अंदर जो है वो TFT डिस्प्ले ही देखने को मिलने वाली है। सो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ काफ़ी अच्छी करी है भाई ट्रैम्प वालों ने कि इस बाइक को जो है क्लासिक के नाम पे ऐसा नहीं किया कि एकदम पूरी की पूरी क्लासिक बना दी कि कोई फीचर्स ही नहीं आ रहे हैं या फिर जो मॉडर्न फीचर्स जो है वो आज के टाइम के नहीं दे रहे। इस बाइक के अंदर अब आपको सारी की सारी चीज़ें मिलेगी एंड ये काफ़ी अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से। बाकी आप बताना कि आप लोगों को एकदम नॉर्मल TFT मीटर चाहिए या फिर जो नॉर्मल क्या कहते हैं इसका एनालॉग मीटर आता है वो आपको ज़्यादा पसंद है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो हो बता सकते हैं। अब बात करते हैं इंजन के बारे में कि भाई इसके अंदर इंजन कौन सा आ रहा है। सो देखो मोस्ट प्रोबेबली इस बाइक के अंदर आपको T400 वाला इंजन तो यूज़ होता हुआ नहीं मिलेगा भाई, ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रीमियम रहेगा। सो यहाँ पर क्या है कि लगभग आपको 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट मिलेगा। एंड ये इंजन जो है ना या तो ट्रैकर वाला या तो थ्रैक्सन वाला ही यूज़ करेंगे ताकि पावर की रिकवरी जो है वो हो सके। बिकॉज स्पीड 400 को देखोगे ना तो उसके अंदर हल्का सा पावर जो हो डिफरेंस है, स्पेशली अगर आप ट्रैकर से कंपेयर करते हो या फिर अगर आप लोग जो थ्रैक्सन आती है उससे कंपेयर करते हो तो वो चीज़ है। 39.4 bhp तक का मैक्सिमम पावर जो है ये बाइक जनरेट करके देगी एंड 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है आप लोगों को मिलने वाला है। सो एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत जो है मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बाकी ओवरऑल इमेजेस के हिसाब से जो पहली इमेज आई थी एंड जो दूसरी वीडियो आई है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। कैसे सबसे पहले फ्रंट में अगर आप देखोगे तो नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, उसके ऊपर आप लोगों को फुक प्रोटेक्टर जो है वो देखने को मिलता है। सेकंड देखोगे तो रियर में अगर आप जाओगे तो वहां पर आप लोगों को जो है वो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल रहे हैं। एंड इस बाइक के अंदर अगर आप डिस्क देखोगे तो वो भी सेम है, मतलब फ्रंट के अंदर आपको राइट में डिस्क देखने को मिलती है एंड अगर आप रियर में जाओगे सो वो आप लोगों को लेफ्ट के अंदर देखने को मिलेगी। सो इसमें ब्रेकिंग आप लोग मान करके चलना कि 300 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क देखने को मिलेगी एंड 230 mm तक की जो हो रियर में डिस्क देखने को मिलने वाली है। सो यहाँ पर तो कोई भी चेंजेस नहीं है। टायर्स अगर आप देखोगे तो भाई आप साइड से ले लो चाहे इधर से उधर से ले लो, कहीं से भी ले लो, इस बाइक के टायर्स भी जो है मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा चौड़े चौड़े एंड काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। फ्रंट में मे बी 110 सेक्शन का जो है फ्रंट टायर जो है यूज़ किया होगा इस बाइक के अंदर, मे बी शायद 1 इंच जो है बड़ा लग रहा है, मतलब 18 इंच के आसपास का जो है यहाँ पर आप लोगों को टायर्स जो है वो देखने को मिलने वाला है। एंड रियर में अगर आप जाओगे तो 140 तो मिनिमम होगा ही होगा, बाकी 150 भी अगर दे देंगे तो ये एक और ज़्यादा बेहतरीन चीज़ हो जाएगी आप लोगों के लिए। एंड काफ़ी लोग ये सवाल भी पूछ रहे थे कि भाई ट्यूबलेस होगी या ट्यूब वाली होगी। सो देखो भाई मेरे हिसाब से तो अगर ट्रैम जो है इसको ट्यूबलेस देगा ना तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी, बिकॉज ट्यूबलेस दे देंगे ना तो वो सरदर्दी हो जाएगी कस्टमर के लिए कि कहीं पे भी पंचर होगी तो वो बहुत ज़्यादा जो हेडेक वाली चीज़ हो जाती है। सो वो चीज़ रहने वाली है। बाकी कंपटीशन में अगर आप देखोगे तो होंडा की जो है हाइनेस इस बाइक का कंपटीशन होगा। रॉयल एनफील्ड को तो डायरेक्ट एकदम मतलब भाई मेरे हिसाब से तो काफ़ी लोगों को ये बाइक पसंद आने वाली है, क्योंकि अभी आप लोग इमेजेस में देख रहे हो, स्पाई शॉट्स में देख रहे हो तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। सो रियल लाइफ में मुझे लगता है कि और ज़्यादा पसंद आएगी, बिकॉज ये बाइक काफ़ी ज़्यादा बल्कि लग रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जानदार। बाकी कुछ लोग बोल रहे थे कि डुअल एग्जॉस्ट, तो भाई वो तो मेरे हिसाब से नहीं आने वाला, ऑब्वियसली फिर वो ट्विन सिलेंडर करना पड़ेगा एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मेरे को नहीं लगता है कि ट्विन एग्जॉस्ट आएगा, सिंगल एग्जॉस्ट जो है आपको मिलता है। बाकी यहाँ पर ब्लैक मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्रोम वाला वेरिएंट नहीं मिलेगा, क्रोम वेरिएंट भी मिलेगा एंड ब्लैकआउट जैसे चाहिए तो उसके लिए ये बाइक अवेलेबल रहेगी। प्राइसिंग को अगर आप लोग लेकर के चलते हो तो देखो भाई प्राइसिंग कम से कम मान करके चलना कि आपको थोड़ा बहुत तो महंगी ये बाइक जो हो नॉर्मली पड़ने ही वाली है। लाइक अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हो जैसे कि आप लोग क्या कहते हैं रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करोगे, सो वहाँ पर इस बाइक की प्राइसिंग ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगी, बिकॉज अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैम ने अपनी जो हो ट्रैकर को लॉन्च किया एंड उसकी प्राइसिंग अगर आप लोग देखोगे तो एक्सपेक्टेड मान के चलो कि अगर मैं एक्स शोरूम मान के चलूँ सो समथिंग अराउंड 2 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए के आसपास में कॉस्ट करती है, ऑन रोड 2,80,000 रुपये पहुंच जाती है। सो ये भी बाइक जो हो लगभग इसी के रेट के आसपास में आएगी, लगभग मान लो 2,40,000 या 2,50,000 के आसपास में। सो ये थोड़ी सी कॉस्टली जो है वो जरूर रहने वाली है। बाकी लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बढ़ा करके इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी जो हो टेस्टिंग कर रही होती है बट किसी रीजन की वजह से थोड़ा लेट करती हैं, बट फेस्टिव सीजन तक तो मान करके चलो कि ट्रैम इस बाइक को जो हो इंडियन मार्केट के अंदर उतार देगा। वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है इन लोगों के लिए रहेगा, बिकॉज फेस्टिव सीजन पे काफ़ी लोग बाइक लेना पसंद करते हैं। सो आप कहीं ना कहीं इस बाइक की तरफ जा सकते हो। सो ये था पूरा का पूरा ओवरऑल भाई। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि जो पहली इमेज आई थी वो AI जनरेटेड है एंड जो सेकंड आई है वो ओरिजिनल है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलमोस्ट बाइक जो हो डिट्टो सेम टू सेम है, एक आधी चीज़ों का जो हो फर्क है। सो दोनों बाइक जो हो ओरिजिनल इमेजेस रहने वाली है। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।